बिहार के राजनीतिक मैदान में साल 2025 के चुनावी बिगुल की गूंज सुनाई देने लगी है। सियासत अपने रंग दिखा रही है और हर दल अपने अपने दांव खेल रहा है। लेकिन इस बार दांव सिर्फ नारों और वादों पर नहीं, बल्कि वोट बैंक के चुपचाप बिछी बिसात पर भी है। और इसी बिसात पर राहुल गांधी ने एक चाल चली है और नीतीश कुमार के साइलेंट वोटर पर सीधा हमला किया है। ऐसे में सवाल आखिर उठता है कि कौन है ये साइलेंट वोटर? क्यों राहुल गांधी ने गया जी से लेकर राजगीर तक के अपने तूफानी दौरे में इन्हें निशाना बनाया? नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मेरा नाम है सुमित। दरअसल बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को एक ऐसी ताकत माना जाता है जिन्होंने न केवल सामाजिक न्याय की राजनीति को आगे बढ़ाया, बल्कि महिलाओं और महादलितों के बीच भी अपनी अलग पहचान बनाई। साल 2010 के बाद से बिहार के हर चुनाव में एक ट्रेंड सामने आया। महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा वोटिंग की। 2010 में महिलाओं ने 55.5% मतदान किया, 2015 में 60.4% और 2020 में भी लगभग 60% से ज़्यादा। मतलब साफ है, बिहार में महिलाओं का एक बड़ा तबका चुपचाप वोट डालता है और ये वोट जदयू यानी नीतीश कुमार के पाले में जा रहा है। इन्हीं को कहा गया है नीतीश के साइलेंट वोटर। साइकिल योजना, छात्रवृत्ति, शराबबंदी जैसे फैसलों ने महिलाओं को नीतीश के करीब ला दिया। गांव की महिलाएं जिनका नाम कभी राजनीति की चर्चा में नहीं आता था, वो अब चुपचाप जाकर अपना फैसला ईवीएम में दर्ज कर देती हैं। इनका ना कोई शोर होता है, ना ही कोई ऐलान, लेकिन इनकी ताकत हर चुनाव में दिखती है। यही वजह है कि नीतीश कुमार को कभी कमज़ोर नहीं समझा जाता। हालांकि सियासत में कुछ परमानेंट नहीं होता। लालू ने जिस तरह बिहार में लगातार राज किया, कहा तब भी जाता था कि बिहार में लालू यादव को कोई चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन 2005 के बाद क्या हुआ? लगातार 20 सालों से नीतीश कुमार सत्ता में बने हुए हैं। सीएम की कुर्सी के रेस में आज भी उम्र के सिवाय शायद ही उन्हें कोई पछाड़ सकता है। शारीरिक चुनौतियों के बावजूद अगली बार शायद फिर से यही मुख्यमंत्री बने, क्योंकि ना ही बीजेपी के पास कोई चेहरा है और ना ही जदयू के पास। अब लौटते हैं राहुल गांधी की ओर। राहुल का छठा बिहार दौरा था ये। गया जी से राजगीर और फिर वापस गया जी। एक दिन में ताबड़तोड़ कार्यक्रम प्लान किया गया। दशरथ मांझी के गांव गहलौर पहुंचे, श्रद्धांजलि दी, परिजनों से मिले, फिर नालंदा पहुंचे नीतीश के गढ़ में और वहां से सीधा हमला किया। राहुल ने कहा संविधान खतरे में है, जातीय जनगणना नहीं हो रही क्योंकि इससे बीजेपी और आरएसएस की राजनीति खत्म हो जाएगी। उन्होंने बिहार की महिलाओं से संवाद किया, दलितों और आदिवासियों के बीच गए और सबसे बड़ी बात, उन्होंने साफ कहा बिना बिहारियों के संविधान को बचाया नहीं जा सकता। राहुल जानते हैं कि बिहार में सियासत सिर्फ मंच से नहीं होती, यहाँ राजनीति खेतों की मेरों से, गांव की चौपालों से, आंगन की दहलीजों से होकर गुजरती है। इसलिए उन्होंने गहलोत जाके एक प्रतीक माउंटेन मैन दशरथ मांझी को छुआ। दशरथ मांझी की कहानी महादलितों की आवाज़ है। सियासत में प्रतीक का अपना महत्व है। नीतीश ने इन्हीं महादलितों को 2007 में एक पहचान दी थी। आज राहुल उसी पहचान को छूने निकले हैं। नीतीश कुमार का वोट बैंक 3 बड़े हिस्सों से बनता है। पहला, महिलाएं। बिहार में महिलाओं की जिंदगी नीतीश की नीतियों से काफ़ी बदली। दूसरा, महादलित, जिन्हें नीतीश ने आरक्षण और कुछ योजनाओं से ताकत दी। तीसरा, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज, यानी अति पिछड़ा वर्ग, जिनके लिए नीतीश ने अलग आयोग बनाया और योजनाएं चलाई। इन तीनों तबकों में राहुल गांधी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हीं ताकतों में बीजेपी की पकड़ अभी उतनी गहरी नहीं है। और ये वोट बैंक नीतीश से टूटता है तो फिर बिहार की सियासत में भूचाल आ सकता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। महिलाएं अभी भी नीतीश के फैसलों पर भरोसा करती है। महादलितों में दशरथ मांझी के नाम पर सहानुभूति मिल सकती है, पर जीतनराम मांझी का प्रभाव भी कम नहीं है। और अति पिछड़ा वर्ग अब भी नीतीश को अपने भविष्य का सुरक्षा कवच मानता है। राहुल गांधी का यह दौरा सिर्फ चुनावी नहीं था, ये एक संदेश था। वो कह रहे थे जो चुप है हम उनके साथ हैं, जो सुने नहीं जाते हम उनकी आवाज़ है। उन्होंने कहा देश की 90% आबादी दुख में है, लेकिन सत्ता पर उनका कंट्रोल महज 5% भी नहीं है। हालांकि वो जो भी बोले, लेकिन इसके पीछे की सरकारें भी उतनी ही जिम्मेदार रही हैं। खैर, अब आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की धरती जो बुद्ध, गांधी और दशरथ मांझी की गवाह रही है, वहाँ किसकी आवाज़ को जनता सुनेगी, राहुल की या नीतीश की? या शायद ऐसा ना हो कि दोनों की ही सुन ले। चुनावी खेल के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पता लगे चुनाव से पहले या बाद में फिर नीतीश और कांग्रेस एक साथ हो जाए, राहुल और नीतीश की गठजोड़ बन जाए। आपको क्या लगता है? अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। इसके अलावा आप हमें एक्स यानी ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।